प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सबको मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की उपस्थिति में हम प्रवेश करेंगे प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, और आज की आराधना में हम शामिल होंगे। हे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति, महिमा आपको देते हैं। प्रभु आज इस इतवार के सुबह समय आपके चरणों के तले हम आते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति कामना करते हैं। आप हमारे साथ रहकर बातें करिए, हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। जल्द से जल्दी पिता परमेश्वर कोरोना महामारी दूर करके दोबारा सामूहिक उपासना में शामिल होने के लिए हम सबों को मदद करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देकर मांगते हैं पिता, आमीन। ब्रदर तपन के साथ एक भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना हम करें। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल
शीर्षक है परमेश्वर के सामने महान कैसे बने, हाउ टू बी ग्रेट इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर महान है, मनुष्य अपने आप महान नहीं बन सकता, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के नजर में महान बनने का भी प्रभु इंतजाम किया है। जैसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में हम देखते हैं, जब वो पैदा होने के पहले ही परमेश्वर अनाउंस कर दिया था स्वर्गदूत के माध्यम से कि वो महान बनेगा, परमेश्वर के सामने महान बनेगा। तो परमेश्वर के सामने अर्थात परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के व्यू पॉइंट में, परमेश्वर के साइट में महान बनना एक बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया के सामने महान बनने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर कोई महान बने या परमेश्वर किसी को अगर महान कहे तो ये अलग और अच्छी बात है, जो जिसकी खोज हम लोग करना चाहिए। हम दुनिया के सामने महान बनने के लिए कोशिश करते हैं ज्यादा समय, लेकिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दृष्टि में अगर हम महान बने तो ये कुछ अलग बात होता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हम महान बनेंगे। शुरुआती वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 13 से 17 वचन, जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा गया है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह इलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, या इस दुनिया में सांसारिक तौर पे महानता किसे कहा जाता है? कोई रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज बुक या और कुछ रिकॉर्ड होता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड कुछ लोग बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में उनका नाम हो, महान बने। या बिगर देन लाइफ, मतलब अपने बाकी लोगों से बढ़कर कुछ काम करने के लिए। बिगर इन साइज, कुछ लोग ऊंचाई पे, वजन पे, ऐसे में कुछ रिकॉर्ड उनका रहता है। या जो स्किलफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्किल होता है, या पावर, सामर्थ होता है, शक्ति होता है, बल होता है, या बड़े बड़े कुछ अचीवमेंट, या कुछ अच्छा, कुछ कोई बड़े मुकाम पर पहुंच जाना, कुछ बड़ा काम को हासिल कर लेना, कि बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना, या दूसरों से बढ़ के कुछ होना। और जैसे अपने पास धन दौलत हो, या ज्ञान बुद्धि ज्यादा हो, या जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन एंड पोजेशन अगर ज्यादा हो दूसरों से बढ़कर, तो नाम आ जाता है। इसको लोग बोलते हैं, अरे वो बहुत बड़ा आदमी है, महान व्यक्ति है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये सब को क्या परमेश्वर महानता के तुलना में रखता है, या इसको महानता के लिस्ट में रखते हैं? परमेश्वर ये सब को महान नहीं कहता है। कि जो मनुष्य के नजर में बुद्धिमान है, बहुत महान है, वो परमेश्वर के नजर में मूर्खता है और बहुत नीच विषय है। इसलिए हम ये बहुत ठीक ढंग से समझना चाहिए कि परमेश्वर के नजर में महानता क्या है, और परमेश्वर के नजर में हम कैसे महान बन सकते हैं। वर्ल्डली अचीवमेंट के द्वारा या सांसारिक तौर पे कुछ उपलब्धियां पाने से परमेश्वर के सामने नजर में हम महान नहीं बन सकते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु यीशु मसीह भी गवाही देकर कह रहा था
कि और बाकी लोगों भी गवाही देकर कहते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा कुछ अचंभा काम नहीं किया, लेकिन वो जो भी किया बहुत सिंसियरली किया और सच्चाई को प्रकट किया, इसलिए वो महान व्यक्ति बना। प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना को कहा कि वो स्त्री गर्भ से जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सबसे महान व्यक्ति था बोल के। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर भी अनाउंस किया था जन्म होने के पहले, और प्रभु यीशु मसीह भी उसके बाद अंगीकार कर रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्री गर्भ से पैदा हुए सबसे बड़ा व्यक्ति था। आज के जमाने में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा अचंभा के काम करते हैं सोचते हैं लोग ये महान व्यक्ति है, या मसीह समाज में भी चमत्कार के पीछे लोग दौड़ते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में अगर ठीक से हम ध्यान देकर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहा है जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट जाति होते हैं, वे चिन्ह और चमत्कार को ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चे वचन को ग्रहण करते, अंगीकार करके उसके अनुसार चलते हैं और प्रभु को मानते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वे ही धार्मिक जन होते हैं और परमेश्वर के संतान बनते हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु ग्रहण करता है, धर्मी ठहराता है। पढ़ेंगे और एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:41। और बहुत सारे उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वो सब सच था। देखिए, यूहन्ना के बारे में लोग कह रहे हैं, गवाही देकर कह रहे हैं यूहन्ना कोई चिन्ह आश्चर्य कर्म नहीं किया। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो किया नहीं। वो सिर्फ शुभ संदेश को, सुसमाचार को, मन फिराने का जो आदेश परमेश्वर से पाया था उसी को लोगों के बीच में प्रकाश किया, और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करके वो लोगों के सामने परमेश्वर का जो संदेश पाया था सिर्फ उसी को ही कहने लगा। और परमेश्वर कह रहा है वो बहुत महान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11:11 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह सबसे बड़ा है। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्री गर्भ से पैदा हुए हर व्यक्ति से महान, लेकिन स्वर्ग के राज्य में सबसे जो छोटा व्यक्ति है वो यूहन्ना से महान है। ऐसा कुछ अचंभे की एक बात है प्रभु यीशु मसीह कहा। तो इसका क्या मतलब है कि पुराने नियम में, यूहन्ना तक पुराना नियम था, पुराने नियम के जितने भी लोग हैं यूहन्ना सबसे महान, मूसा से महान, नूह से महान, दानियल से महान, सामुएल से महान, हर व्यक्ति से महान, एलिया से भी महान। हालांकि कहा जाता है एलिया की आत्मा से वो चलेगा, लेकिन उससे भी वो महान व्यक्ति है। लेकिन नया नियम में जो स्वर्गराज के प्रजा हैं, अर्थात नया नियम के जो विश्वासी हैं, उनका कद सब व्यक्ति से, पुराने नियम के हर व्यक्ति से ऊंचा होगा, क्योंकि नए नियम में जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु के पास आएंगे उनको कलीसिया कहा जाएगा, और कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और यीशु मसीह के साथ बैठेंगे सिंहासन पे, हम लोग बैठेंगे। इसीलिए हमारा कद पुराने नियम के जो साधुओं से थोड़ा सा ऊंचा है। हालांकि हमारा इतना काबिलियत नहीं है, हम लोग इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन ये अनुग्रह का समय है, इसलिए हम धन्यवादी होना चाहिए कि इतने काम किए, धर्म के कर्म किए, अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े चिन्ह आश्चर्य कर्म किए, फिर भी हम लोग साधारण विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करके, अपने दिल में ग्रहण करके हम उद्धार पाके कलीसिया बन रहे हैं। और कलीसिया बनने के कारण, हम कलीसिया में शामिल होने के कारण, यीशु मसीह के शरीर होने के कारण हमारा जो कद है, हमारा जो पोजीशन है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। ये बहुत
अचंभे की बात है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देकर नए नियम में विश्वासी लोग प्रभु के पीछे चलना है और प्रभु के योग्य बनना है। आज जो है पहला एक पॉइंट मैं बोलूंगा और उसके बाद अगले संडे प्रभु का इच्छा हो तो और एक पॉइंट में बोलूंगा। ऐसे 2-3 सीरीज रहेगा कि महानता कैसे आता है या प्रभु के दृष्टि से हम कैसे महान बनेंगे। उसका पहला पॉइंट, आत्मा से पूर्ण जीवन, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट और स्पिरिट फिल्ड लाइफ। जिसका पवित्र आत्मा में पूर्ण जीवन होता है वो ही परमेश्वर के सामने महान होता है। 15 वचन में हम पढ़े, वो महान बनेगा क्योंकि वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा। The anointing of the Holy Spirit will come even into the mother's womb for John the Baptist, पैदा होने से पहले, इसीलिए वो महान होगा। प्रिय मित्र, आप सोचते होंगे कि ये पवित्र आत्मा अभिषेक क्या बड़ी बात है कि ये हमें महान बना देगा। हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत बड़ा ज्ञान को अर्जन करेंगे, बहुत बड़े बड़े डिग्री पाएंगे, धन संपत्ति को इकट्ठा करेंगे और दुनिया में नाम कमाएंगे, तभी हम बड़े बनेंगे। लोगों का नजर हमारे ऊपर आएगा और जहां भी जाएंगे लोग नोट करेंगे। कोई अच्छा पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन या कोई बहुत बड़ा प्रशासक बन जाएंगे, तभी लोगों का दृष्टि हमारे ऊपर टिकेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के सामने ये सब बेकार बात है। परमेश्वर के सामने तो इम्पोर्टेंट चीज है। नंबर 1 में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मा में भरने का जीवन। अगर आप आत्मा में नहीं भरे हैं तो आपके जीवन में कुछ हासिल नहीं किए हैं। आपके जीवन में उपलब्धि 0 है अगर आप पवित्र आत्मा में अभिषिक्त नहीं है, पवित्र आत्मा में भरपूर आप नहीं हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा था अपने चेलों को जाने के पहले, आखिरी बार वो कहा था, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग भी मरने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बातें अपने बाल बच्चों को, पत्नी को या पति को या अपने लोगों को कह के जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें। इसलिए यीशु मसीह का आखिरी जो बात था, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 49 में हम पढ़ते हैं, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में भी यीशु मसीह का इस वाणी का दोहराया गया है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह लूका में कहा है कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है वो जब तक प्राप्त न करो, तब तक यरूशलेम को छोड़ो मत, यहां से जाना नहीं। पहले से कहा, पहले भी हम जानते हैं यीशु मसीह कहा था कि पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर तुम जाके यरूशलेम में, समरिया में, सब जगह जाके, पृथ्वी छोर तक भी जाकर मेरे गवाह बनोगे। लेकिन जब तक नहीं पाए हो तब तक इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। कि पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ना पाओगे तब तक प्रचार भी करने के लिए नहीं जाना। आजकल के जमाने में लोग इसे हल्का समझकर, कोई भी व्यक्ति बाइबल का ज्ञान थोड़ा सा हो गया, नहीं भी हुआ, कुछ काम धंधा नहीं है, तो बाइबल पकड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं हम प्रचारक बन गए। बाइबल कॉलेज में चले जाते हैं, हाँ 3-4 साल का ट्रेनिंग है मेरा, इसलिए मैं प्रचारक हूं। लेकिन असली बुलाहट या कमीशनिंग तभी हमें मिलेगा प्रचारक बनने के लिए या पास्टर बनने के लिए, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। पवित्र आत्मा जब हम में भरपूरी देंगे, तभी हम
प्रभु के गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने का अधिकार हमें मिल जाता है। यीशु मसीह कहा जब तक ना पाओगे तब तक जाना नहीं, लेकिन जब पाओगे तभी जाना है। ये ऑप्शनल बात नहीं है, कि चुनने की बात नहीं है कि मेरा मर्जी हो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बात यह है कि ये ऑप्शनल बात नहीं, ये कंपल्सरी है कि हमें पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करना ही है, नहीं तो हम मसीह के लिए गवाह नहीं बन सकते, महान नहीं बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उसके सेवकाई के प्रारंभ में 40 दिन तक उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के बाद वो जाके दोबारा प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरे। ऐसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, जन्म से, गर्भ से ही, मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक था, लेकिन हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के पहले दोबारा पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया, और मनुष्य के रूप में क्योंकि था वो, इसलिए दोबारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे निकला। और पवित्र आत्मा पाने के बाद ही स्वर्ग से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिन पर मैं प्रसन्न हूं। तो देखिए 5 बातें मैं कहना चाह रहा हूं, और ये है पहला बात कि पवित्र आत्मा हमें कैसे महान बनाएगा। नंबर 1, होली स्पिरिट विल गिव अस पावर। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक सामर्थ देंगे। पवित्र आत्मा जब आएंगे सामर्थ को पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेंगे तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ, क्षमता, अधिकार, पावर, शक्ति देंगे। आत्मिक शक्ति, आत्मिक क्षमता, आत्मिक अधिकार देंगे गवाह बनने के लिए, और आत्मिक शक्ति में हमें भरपूर करेगा। क्योंकि जब तक आत्मिक शक्ति हम में नहीं है तब तक हम सिर्फ खाली प्रचार करने से नहीं होता है काम। जब हम प्रचार करेंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रचार करेंगे तब हम जरूर उसके लिए हम कामगार बनेंगे। देखिए, प्रभु के आत्मा से भरपूर होने से ही हमारा सेवकाई सफल होगा, नहीं तो एक सूखा सा प्रचार, एक सूखा सा सेवकाई ज्यादा लोगों के लिए मददगार नहीं बन सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? पहली बात, वो हमें सामर्थ से भर देते हैं, और दूसरी बात, होली स्पिरिट विल गाइड अस इनटू ट्रूथ एंड राइचियसनेस। सच्चाई की ओर, धार्मिकता की ओर वो हमें गाइड करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13 में हम ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सच्चाई और धार्मिकता की ओर राह दिखाएगा। पवित्र आत्मा का काम राह दिखाना है। जैसे हम कोई नया जगह को जाने से किसी से पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, गाइड लेते। आज के जमाने में तो लोग जीपीएस लेके जाते हैं इधर उधर, फिर भी कभी कभी जीपीएस हमें भटका देता है। विशेष करके हिंदुस्तान में जीपीएस हमें कभी कभी गुमराह कर देता है। पिछले साल हम लोग जा रहे थे एक जगह को, और हमारे परिवार के साथ जा रहे थे, तो जीपीएस के सहारे में चलना शुरू की कि उस रास्ते में कभी नहीं गए थे। तो हम जीपीएस जैसे बताता था हम चलते गए। आखिरी ऐसा हुआ, जीपीएस हमें लेके एक पानी से भरपूर एक नदी के किनारे पहुंचा दिया जहां कोई ब्रिज भी नहीं है। तो हम क्या करें, बारिश के समय था,
और नदी के किनारे पहुंच गए रास्ता, और उसके बाद नहीं है कुछ। हमें फिर वापस आना पड़ा, और उसके बाद फिर लोगों से पूछताछ करके और एक रास्ता ढूंढ के हम चले गए। बात यह है कि जीपीएस अगर हमारा गाइड हो तो फेल हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा अगर हमारा गाइड होंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा की गाइडेंस बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई व्यक्ति अपने कार्य में, निष्पत्ति में, डिसीजन में पवित्र आत्मा का सहायता लेते हैं, पवित्र आत्मा का गाइडेंस लेते हैं अपने जीवन में, चाल चलन में, कोई भी कार्य में, तो पवित्र आत्मा सही ढंग से, सच्चाई से वो गाइड करेंगे और धार्मिकता से गाइड करेंगे। वो हमें कभी भटकने नहीं देंगे। जो कोई पवित्र आत्मा का स्वर को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानते हैं, चलते हैं, वो तो प्रभु के संतान भी होते हैं और कभी प्रभु के संतान से के अलग काम नहीं करते हैं। जैसे रोमियो के पत्री में भी हम पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय का 14 वचन में पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। ही इज आवर गाइड। इसीलिए पवित्र आत्मा पूर्ण होना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हमें गलत रास्तों से बचाएगा, गलत काम करने से बचाएगा। ये बात नहीं कि अगर हम जोर जबरदस्ती पवित्र आत्मा के गाइडेंस को न मानकर हम कहेंगे कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, मैं चाहता हूं ये करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे हाथ पांव को नहीं पकड़ेगा, बांध नहीं देगा, या हमारे इच्छा को वो ऐसे ठोकर नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो हमें धीरे क्षण स्वर से बताएगा यही सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, इसमें चलो, इसमें मत जाओ। लेकिन वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ही इज ए जेंटल स्पिरिट। वो नम्र और एक शांति का आत्मा है, इसलिए वो शांति से हमें राह दिखाएगा, लेकिन वो जोर जबरदस्ती कुछ जबरन कुछ काम नहीं करेगा। तीसरी बात है, पवित्र आत्मा क्या करेंगे? पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं। द होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन प्रेयर। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा कैसे हमारे दुर्बलता में, हमारे प्रार्थना में मदद करते हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि यह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के जो जरूरत है, अर्थात अगर हम प्रभु में धर्मी हैं, विश्वासी हैं, तो हमारा क्या जरूरत है हम नहीं जानते हैं। क्या प्रार्थना करना चाहिए हमें ठीक ढंग से पता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ स्वार्थी होकर प्रार्थना करना जानते हैं। अपना जो सांसारिक विषय, इस दुनिया के विषय में सिर्फ हम जानकारी रखते हैं, लेकिन आत्मिक क्या क्या चीज हमें जरूरत है हम नहीं जानते हैं। हमारे असली आवश्यकता क्या है कभी कभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है कि हमारा क्या चीज जरूरत है जिससे हमारा लाभ होगा, हमारा हानि नहीं होगा। कि बच्चे लोग कभी कभी जो हथियार हम पकड़ते हैं उसको लेना चाहते हैं, कोई ब्लेड, कोई रेजर या कोई चाकू वो लेना पसंद करते हैं जिससे हम काम करते रहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये अस्त्र मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, अभी उसका टाइम नहीं आया इस्तेमाल करने के लिए। तो कभी कभी जो हमें अच्छा लगता है वो पवित्र आत्मा कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए क्या जरूरत है हमारा, किससे हमारा मैक्सिमम लाभ होगा, पवित्र आत्मा ये जानते हैं और प्रभु का इसमें इच्छा है कि नहीं ये भी जानते हैं। इसीलिए प्रभु के इच्छा क्या है और हमारा जरूरत क्या है, ये दोनों का मिलावट करके
पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं। जब पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर हम प्रार्थना करते हैं, शायद हम समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे प्रार्थना करते हैं हमारे द्वारा, हमारे मुंह से करवाते हैं जो हमारी आवश्यकता है। हम नहीं समझने पर भी इसी से हम प्रार्थना करते रहना है ताकि हमारा असली जो जरूरत है पिता के पास निवेदन पहुंचे और पिता निवेदन हमें प्रदान करे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का क्या मनसा है वो जानते हैं, क्योंकि वो उनकी आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं। हम जब भी कोई जरूरत में पड़ जाते हैं तो प्रार्थना में आते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कभी हम प्रार्थना में भटक जाते हैं। इसलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा में भरपूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम महान बनेंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना सफल होगा, हम सही ढंग से प्रार्थना कर पाएंगे और प्रार्थना का जवाब मिलेगा और फलदायक होगा हमारा प्रार्थना। तो इसी से तो एक व्यक्ति महान बनेगा। और चौथी बात है, पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को वो बदल देते हैं। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म्स आवर नेचर एंड कैरेक्टर। हमारे जो स्वभाव होता है, पुराना जो स्वभाव है, पवित्र आत्मा ही जब हमारे जीवन में आते हैं उसको बदल देते हैं। पवित्र आत्मा का ही काम है कि हमारा नेचर और कैरेक्टर को बदल देना। जैसे गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में होने लगता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। पवित्र आत्मा का जो 9 फल है वो हमारे जीवन में आने लगता है। एक ही दिन में फलेगा नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में होकर कार्य करेंगे तो ये सब आत्मिक फल हम लाएंगे और हमारा जीवन धीरे धीरे बदलते जाएगा। परमेश्वर के स्वरूप में हम बदलते जाएंगे, यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलते जाएंगे और हमारा चरित्र अलग हो जाएगा, दुनिया के लोगों से अलग हो जाएगा, संसार के लोगों से अलग हो जाएगा। तभी तो हम महान बनेंगे परमेश्वर के नजर में। और 5वां बात, द होली स्पिरिट विल ट्रांसलेट आवर मॉर्टल बॉडीज टू इमॉर्टलिटी। पवित्र आत्मा ही हमारे नश्वर शरीर को अविनाशी करेंगे। हमारा जो अभी नाशमान शरीर है, इस शरीर से हम परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन इस शरीर को बदलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही बदलेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं रोमी उसका 8 अध्याय 11 वचन में, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमारे मरणहार शरीर को वो जिला के एक अविनाशी शरीर, एक महिमामय शरीर बना देगा। कौन? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा हमारे मन में, दिल में बसा है तो भी ये संभव होगा। If the Holy Spirit is indwelling in us, if the Holy Spirit is dwelling in us, then He will change our bodies. He will translate our mortal bodies into immortality. तभी हम इमोर्टल होकर स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। तो पवित्र आत्मा ये 5 कार्य करते हैं। इसीलिए आज का जो पहला मुख्य विषय है कि पवित्र आत्मा में भरपूर जीवन बिताना। पवित्र आत्मा का भरपूरी होने से हम परमेश्वर के सामने महान बन सकते हैं। We can be great in the sight of God, not in the sight of the world, but in the sight of God. देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुनिया के नजर में महान नहीं था,
वो दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के जैसे वो चला भी नहीं है और लोगों के बीच में भी ज्यादा देर नहीं रहा। लेकिन वो जब बड़ा हुआ वो जंगल में जाके रहता था, जो मैं अगले बार में बताऊंगा। देखिए, पवित्र आत्मा में भरपूर होने से, पवित्र आत्मा में जब हम गाइड पाएंगे और पवित्र आत्मा की आवाज को अगर हम सुनेंगे, अनदेखी ना करेंगे और असली बात क्या है, असली हमारे जीवन का प्रॉब्लम क्या है, उसको न समझ करके अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा जीवन में दुख संकट हमेशा रहेगा। एक कहानी मुझे याद आ रहा है। एक मिशनरी था, एक बुजुर्ग हो गया था वो, और वो काफी दिन तक सेवा कर रहा था, लेकिन उसके पास कार नहीं था। जब उसका उम्र हो गया काफी, तो उसको एक कार का जरूरत पड़ा और कोई एक व्यक्ति ने उसको एक कार गिफ्ट में दिया, लेकिन कहा देखिए भाई, ये कार मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ये कार ऐसे सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है और धक्का देने से वो चलेगा, इसीलिए इतना ही ख्याल करो, बाकी एक बार स्टार्ट हो गया तो गाड़ी चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होता है, अच्छा गाड़ी है, ठीक है। वो ले लिया, ऐसे करता था। सुबह के समय में उसके पास एक स्कूल था, स्कूल के बच्चों को वो बुलाता था कि थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का दो पीछे से, और सुबह धक्का देकर स्टार्ट कर लेता था और दिन भर जहां कहीं वो जाता था वो ऐसे एक स्लोप में रखता था गाड़ी को, नहीं तो अगर थोड़ी देर उसको कुछ काम था तो इंजन स्टार्ट करके वो छोड़ के जाता था। लेकिन वो कभी सोचा नहीं कि इसके ऊपर और कुछ किया जाए। एक दिन ऐसा हुआ, वो तंग आ गया, बोला ये गाड़ी को कितना दिन में ऐसे चलाऊंगा। ऐसे करके वो उसको उस मिशन स्टेशन से जाना भी था और जाने के पहले वो सोचा जो आएगा दूसरा मिशनरी उसको मैं ये दे दूंगा। एक जवान सा मिशनरी आया और जाने के पहले कहा मैं तो जा रहा हूँ मिशन स्टेशन छोड़ के, मेरा उम्र भी हो गया है, मैं रिटायर हो जा रहा हूँ और ये गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ। ये गाड़ी का एक प्रॉब्लम है, गाड़ी अच्छा है, ये स्टार्ट नहीं होता है अपने आप, इसीलिए धक्का देना पड़ता है, इतना ही ध्यान रखो, बाकी सब ठीक है। तो जो जवान सा मिशनरी कहा ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ इसके अंदर क्या है। वो गाड़ी का बोनेट को उठा दिया और उठा के देखा, चेक किया कि बैटरी के पास जो केबल था वो थोड़ा सा लूज हो गया। तो क्या किया, एक स्पैनर लेके उसको टाइट करने लगा और जो केबल जो लूज हो गया था उसको थोड़ा ठीक से मोड़ के ट्विस्ट करके प्लायर में उसको टाइट कर दिया और सारा कुछ चेक करके टाइट मार दिया। उसके बाद एक ही चाबी में गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये पुराना मिशनरी देख के ताजुब हो गया, बोला इतना दिन तक मैं क्यों बेवकूफ बन के चलता रहा। तो नया मिशनरी कहा देखिए आपका बैटरी, आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर सब ठीक है और आप उनसे डिस्कनेक्टेड रहे, इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम है। देखिए मित्र, पवित्र आत्मा जब हमारे मन में आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देने के लिए, शक्ति देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का सहायता हम ले तभी तो हम हमारे जीवन में सफलता को पाएंगे। अब कुछ लोग तो पवित्र आत्मा पाते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को एक कोने में छोड़ देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ऐसा होने से उस गाड़ी के समान बनेंगे, हमेशा आपको कोई धक्का देना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का चालना, पवित्र आत्मा का गाइडेंस अगर आप हर समय लेते रहेंगे तो आप एक सेल्फ स्टार्टिंग गाड़ी के समान दौड़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे, शक्तिशाली बनेंगे और आप जो भी करेंगे सफल होंगे और प्रभु की महिमा होगा और प्रभु के नजर में आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे, हम सबों को आशीष दे, ताकि पवित्र आत्मा में भरपूर होकर
हम पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ से पूर्ण होकर प्रभु के महिमा के लिए जिएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और ये आज से लेकर आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी जो कोई अगर पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया हो तो प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए, भर दे मुझे सामर्थ से। ऐसे करके आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको हम सबको मदद करे। प्रभु चाहता है एक आत्मा में पूर्ण एक कलीसिया हम लोग बने, आत्मा में पूर्ण विश्वासी बने और प्रभु के महिमा के लिए गवाह बने। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आत्मा में भरने वाले, आग में बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम सबों को आपके आत्मा में भरपूरी का जीवन दीजिए। जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं पाया हो उन्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दे दीजिए प्रभु। उनको तैयार करिए प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए। आपके वचन में हम पढ़ते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर के लिए वो तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु आपके लिए तैयार रहने के लिए आपके आत्मा से हमें भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए ताकि आपके लिए हम गवाह बन सकते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक भाई और बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जिसका जो भी जरूरत है पूरा करिए, जिसको चंगाई चाहिए चंगाई प्रदान करिए, जिसकी आर्थिक दुर्बलता है उनको आर्थिक आशीष प्रदान करिए, जिनकी नौकरी जरूरत है नौकरी प्रदान करिए, जिनको चंगाई चाहिए चंगाई प्रदान करिए, जिनके जीवन में शांति है दूर करके वो शांति प्रदान करिए, जिनके बाल बच्चे जरूरत है उनको बाल बच्चे प्रदान करिए। हे पिता परमेश्वर, जिनको घर की जरूरत है घर प्रदान करिए, जिनके गाड़ी की जरूरत है गाड़ी प्रदान करिए, और जिनको प्रभु नौकरी चाहिए, जिनको शादी ब्याह करने के लिए लड़का या लड़की चाहिए उनको भी प्रदान करिए, क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सहायता हर एक को प्रदान करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं सबके पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, एक परमेश्वर की आशीष हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। God bless you. Thank you. See you next Sunday. Praise the Lord.